हेलो एवरीवन, आज लाई हूँ आप लोगों के लिए ब्रेकफास्ट की रेसिपी। हर किसी को सुबह सुबह एक ही टेंशन रहती है कि हम ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं। तो आज बना रही हूँ मैं सूजी पोहा का डोसा, जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार बनकर तैयार होता है। और जो लोग तेल खाना कम पसंद करते हैं उनके लिए ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। और इन डोसा को बनाने के लिए हमें तेल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो डोसा बनाने के लिए यहाँ पर ले रही हूँ मैं नारियल के 2 टुकड़े। तो नारियल के बाहर के छिलकों को आप निकाल लें, क्योंकि ये हार्ड होते हैं और डोसा का जो कलर है इससे अच्छा नहीं आएगा। तो सारे नारियल को मैंने छिलकर यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब नारियल के पतले पतले टुकड़ों में नारियल को काट कर तैयार कर लें। एक बड़े बाउल में आधी कप सूजी डालें, 1/4 कप पोहा डालें। तो पोहा को यूज करने से पहले इसको छान लें, जिससे पोहा में पत्थर मिट्टी के कण होंगे वो निकल जाएंगे। अब नारियल कतरन डालें। अब आधा कप पानी डालें। अब थोड़ा सा चम्मच से इसे मिक्स कर लें और ढक्कन लगाकर इसे रेस्ट पर रख लें। अब गैस पर एक पैन रखें। पैन पर 4 बड़े चम्मच तेल डालकर गरम कर लें। तो तेल यहाँ पर गरम हो गया है। अब 2 चम्मच सरसों के दाने डालें। तो सरसों के दाने तेल में चटक गए हैं। तो अब डाल रही हूँ मैं इसमें 15-20 सूखी हुई करी पत्ता आपके पास जो भी हो आप ज़रूर डालें। फिर 2 सूखी लाल मिर्च डालें। 1 मुट्ठी भुने हुए चना डालें। तो वैसे तो चने भुने हुए होते हैं, लेकिन इन्हें मैं फिर से सभी चीज़ों के साथ फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि इससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है। अब यहाँ सभी चीज़ यहाँ पर रोस्ट हो गई है। अब 2 बड़े टमाटर कटे हुए डालें। 2 चम्मच कश्मीरी मिर्च डालें, इससे सिर्फ कलर अच्छा आता है, तीखापन इसमें नहीं होता है। अब स्वाद अनुसार नमक डालें। फिर करछी से इसे अच्छे से मिक्स कर लें। फिर इसे ढक्कन लगाकर तब तक पका लें जब तक टमाटर पककर सॉफ्ट ना हो जाए। अब ढक्कन खोलकर टमाटर को चेक कर लेते हैं। तो टमाटर यहाँ पर अच्छे से गलकर सॉफ्ट हो गए हैं। अब गैस को यहीं पर बंद कर दें और टमाटर को ठंडा होने के लिए रख दें। टमाटर यहाँ पर ठंडे हो गए हैं। अब टमाटर को मिक्सी जार में डालें। तो यहाँ पर मैंने 1 टुकड़ा नारियल का लिया था, जो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। तो इन्हें भी मिक्सी जार में डालें। अब 2 चम्मच दही डालें। तो दही से कलर भी अच्छा आएगा और चटनी थोड़ी खट्टी भी हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर सलाद वाले टमाटर लिए थे जिनमें खटास कम होती है। अगर आप खट्टे टमाटर ले रहे हो तो आप दही स्किप कर सकते हैं। अब मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी डालें। फिर ढक्कन लगाकर इसे बारीक पीस कर तैयार कर लें। तो चटनी यहाँ पर बनकर तैयार कर ली है। तो चटनी हमारी बिल्कुल रेस्टोरेंट होटल वाली बनकर तैयार हुई है और ये खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब चटनी को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लें। तो चटनी को हमें यहाँ पर इतना ही थिक रखना है, क्योंकि डोसा के साथ चटनी थिक अच्छी लगती है। तो चलिए अब सूजी पोहा को चेक कर लेते हैं। तो सूजी पोहा में हमने जितना पानी डाला था इसने अच्छे से सोख लिया है और सूजी पोहा अच्छे से फूल गया है। अब सूजी को मिक्सी जार में डालें। आधी कप पानी डालें, 3 चम्मच दही डालें, थोड़ा सा नमक डालें। फिर मिक्सी जार का ढक्कन बंद करें और इसे पीसकर तैयार कर लें। सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर पीस लिया है। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लें। तो सूजी का बैटर हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर मुझे अभी ये थिक लग रहा है, तो थोड़ा सा पानी इसमें और डालें और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर लिया है मैंने 1 पाउच इनो का। तो आधी कप सूजी के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर आधी चम्मच इनो। तो इनो डालने के बाद बैटर को एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर लें। तो डोसा बनाने के लिए हमें बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी ही रखनी है, न ज़्यादा पतली न ज़्यादा थिक। अब गैस पर एक नॉन स्टिक पैन ढककर गरम कर लें। अब एक करछी में सूजी बैटर भरकर पैन पर एक ही जगह पर डालें। तो इसे हमें फैलाने की ज़रूरत नहीं है, यह धीरे धीरे फैलकर अपना शेप ले लेता है। तो डोसा छोटा या बड़ा आप अपनी इच्छा अनुसार बनाकर तैयार कर लें। तो डोसा नीचे से यहाँ पर अच्छे से सिक गया है और डोसा के ऊपर अच्छी सी जाली भी बन गई है। तो डोसा ने पैन यहाँ पर छोड़ दिया है, तो इसका मतलब यह है कि डोसा बनकर तैयार हो गया है। अब इस डोसा को प्लेट में निकाल लें। तो जिस तरह से हमने पहला डोसा बनाकर तैयार किया था, उसी तरह से हमें दूसरा डोसा भी बनाकर तैयार कर लेना है। तो डोसा जितना बड़ा आपको बनाना हो उतनी करछी आप सूजी बैटर को पैन पर डालें।
तो डोसा में यहाँ पर अच्छे से जाली बन गई है और डोसे ने पैन को भी छोड़ दिया है। तो डोसा यहाँ पर बनकर तैयार है। अब इसे भी प्लेट में निकाल लें। इसी तरह से मैंने सारे डोसे बनाकर यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। तो डोसा यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पंजी सॉफ्ट जालीदार बनकर तैयार हुए हैं। अब डोसा को प्लेट में रखें और तैयार करी हुई चटनी और थोड़ा सलाद रखकर इस प्लेट को सर्व करें। तो ये डोसा की रेसिपी मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और सबसे अच्छी बात है कि डोसा को बनाने के लिए हमें तेल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो मॉर्निंग के लिए ये परफेक्ट ब्रेकफास्ट की रेसिपी है। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।